दोस्तों, यदि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, चाहे आपका सेशन कोई भी हो, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले छात्र छात्राएं होंगे, तो आप सभी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरने को लेकर यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आज के डेट में ही जारी किए गए हैं। पहला आपको गाइडलाइन दिए गए हैं, दूसरा फॉर्म जारी किए गए हैं। तो मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है कैसे आपको फिल करवानी है, कितने पैसे आपको देने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके जितने भी मित्र हैं वो भी समझ पाए कि किस प्रकार उनको अपना फॉर्म फिलअप करवानी है। देखेंगे नोटिफिकेशन आज के डेट में ही जारी किए गए। आवश्यक सूचना है जो कि डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य एवं छात्र छात्राओं को ये निर्देश दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ये आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू की गई है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वाले कैंडिडेट के लिए है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर सेशन देखेंगे 22 से 25 और 21 से 24 दो ही सेशन मेंशन किया है। हो सकता है एक सेशन यहाँ पर छूट चुका होगा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि तीनों सेशन के लिए आपकी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर इन्होंने पहले बताया कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो भी ऑनलाइन तिथियां है वो जारी किया गया है। देखिए, बिना विलंब शुल्क के अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आपकी आज से स्टार्ट किए गए हैं। 18 मार्च 2024 तक आपके परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी किए गए हैं। अब इसके लिए शुल्क क्या है तो समझ लीजिए, बिना विलंब शुल्क के अगर फॉर्म को आप फिल करते हैं तो आपको जनरल BC2 वाले जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 700 रुपये है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 वाले कैंडिडेट के लिए है। वही BC1 SC ST वाले कैंडिडेट होंगे तो इनको 500 रुपये देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यही अगर कोई कैंडिडेट पार्ट 3 वाले होंगे तो उनका जो फॉर्म फी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा समझ लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 के बाद क्या है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है तो उसका चार्ज आपको 150 लिया जा रहा है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है वो 250 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। और जो डिग्री फी है वो डिग्री आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, उसका 500 है। तो कुल मिलाकर ये फी आपका 900 बढ़ जाता है जो कि सर्टिफिकेट का चार्ज है। बाकी आपका फॉर्म भरने का चार्ज 700 रुपये है। तो कुल मिलाकर 900 और 700 जोड़ेंगे तो आपका 1600 रुपये जनरल BC2 वाले को देना होगा। वही कोई BC1 SC ST वाले होंगे तो इनको 500 रुपये और प्लस ये 900 रुपये 1400 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये पार्ट 3 वालों के लिए परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर निर्धारण किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर नोट में इन्होंने बताया है कि परीक्षा प्रपत्र जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है, ये एग्जामिनेशन कॉलेज लॉगिन, मतलब कि जो कॉलेज लॉगिन का डैशबोर्ड है इसके अंदर जाकर ये दिया गया है। तो मतलब क्लियर है कि बच्चा जो है इस बार खुद से अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो अपने कॉलेज से परीक्षा फॉर्म भरवा पाएगा। तो आगे मैं बताऊंगा कि इसका फॉर्म भी जारी किया गया और फॉर्म कैसे भरना है और किस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया होगी। नीचे जब आप आएंगे इन्होंने और भी जानकारी यहाँ पर दिया है कि इस बार जो परीक्षा फॉर्म है वही बच्चा का फिलअप होगा जिनका उपस्थिति जो है 75% होगा। मतलब 75% जो अटेंडेंस है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले क्या होता था कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया था वो बच्चों को दिया जाता था, आप खुद से ऑनलाइन भर सकते थे। लेकिन इस बार बदलाव हुई है, हमें जहाँ तक लगता है कि इस 75% अटेंडेंस को लेकर है, क्योंकि ऑनलाइन जब पोर्टल खोल दिया जाता था तो काफ़ी सारे बच्चे खुद से ही भर पाते थे, पता नहीं चल पाता था। लेकिन इस 75% को लेकर ये प्रक्रिया कॉलेज को दिया गया। इसमें इन्होंने क्लियर निर्देश दिया है कि आप क्या करें कि बच्चों को पहले फॉर्म भरने से पहले उनकी अटेंडेंस देखें। अटेंडेंस में अगर बच्चा 75% पाई जाती है तभी उनका फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है वो पूरा कराए। अब फॉर्म को लेकर बताया गया कि छात्र छात्राओं द्वारा विभाग में फॉर्म फिलअप करने के लिए जाने से पूर्व एग्जाम फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से इनके जो पोर्टल है इस पर जाकर आपको डाउनलोड करना होगा। जो ये फॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस फॉर्म को भरकर आपको क्या करना है, अपने संबंध मूल्य विभाग जो होगा आपके कॉलेज में, जो भी सब्जेक्ट का जो भी विभाग होगा वहां पर जाकर उससे पहले चेक करवाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद क्या है कि वो फॉर्म आपके कॉलेज जमा करेंगे, इसके लिए जो फी है वो आपसे ले लेंगे और उसके बाद आपको एक रिसीविंग दे देंगे। बाकी उसके बाद क्या है कि कॉलेज आपकी जो फॉर्म है वो भरेगी। वो कैसे भरेगी तो उसको एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया गया होगा, उससे वो लॉगिन करेंगे। एग्जामिनेशन वाले डैशबोर्ड में उनको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो उनके द्वारा भर दिए जाएंगे।
अब इन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश दिया है कि परीक्षा फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट है उस पर जाना है और नोटिस डैशबोर्ड में, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखेंगे नोटिस डैशबोर्ड में ही ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को जब डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले एक फ़ोटो चिपकाना है और अपना नीचे में साइन करना है और उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है। फिर अपने संबंध मूल विभाग में इसे जमा करना है। डिपार्टमेंट अपने स्तर से एग्जाम फॉर्म को जांच करेगी, 75% अटेंडेंस को चेक करेगी। सभी डिटेल अगर आपका वेरीफाई होता है तो उनके द्वारा ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर दिया जाएगा। अब समझिए, यहाँ तक इन्होंने पूरी जानकारी दे दिया है। बाकी नीचे आएंगे तो और भी जानकारी इन्होंने दिया है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जब उनका फॉर्म पहले जब ऑनलाइन आप भरते थे तो नो डाटा फाउंड का ये एरर आपको शो करता था, लेकिन अब ये एरर हमें जहाँ तक लगता है कि ये कॉलेज को दे दिया गया है, तो कॉलेज फिल करेगी तो उनको जो समस्या आएगी वो यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर देगी, तो ये स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कॉलेज आपको बताया कि नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो आपको कुछ काम करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि महाविद्यालय द्वारा जो भी आवेदन पत्र आपको दिए गए होंगे, उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप होंगे, इन सबको क्या है कि अटैच करना होगा। और उसके अलावे आपने जो भी इससे पहले फॉर्म भरा होगा, जैसे पार्ट 1 पास होंगे या प्रमोट होंगे, वो बच्चे भी पार्ट 2 का फॉर्म भर सकता है, ये यहाँ पर बताया है। बाकी आपको कुछ जानकारी यहाँ पर देकर आपको कॉलेज बुलाएगी और अपना डाटा को देखेंगे, कॉलेज ये आपकी प्रक्रिया को पूरा करवा देगी। तो बाकी जो जानकारी है आप देख लीजिएगा। मैं आपको फॉर्म भरने की तरीका बता देता हूँ। देखिए, आप किसी भी सत्र के कैंडिडेट है फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पर जब आप आएंगे सबसे पहले टाइप ऑफ एग्जाम बताना है। जैसे हो सकता है आप पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं या पार्ट 3 के, उसकी जानकारी देंगे। कॉलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखेंगे, साथ ही साथ उसका जो भी पिन कोड होगा यहाँ पर आप उसका पिन कोड बता देंगे। कोर्स का नाम बताएंगे कि कौन सा कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, वो आप यहाँ पर बताएंगे। ईयर बताएंगे या सेमेस्टर बताएंगे। तो हो सकता है आपका जो भी सेशन होगा, जैसे मान लीजिए आप 22 से 25 वाले होंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि 22 से 25 है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आपका जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स होगा आप यहाँ पर बता दीजिएगा। रोल नंबर आपका जो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ये बताएंगे। आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिएगा बड़े अक्षर में ही भरे। जैसे मान लीजिए आपका नाम ABC है तो ABC इस प्रकार बड़े अक्षर में ही लिखिएगा। माता जी का नाम या पिताजी का नाम, किसी एक का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अपना कैटेगरी बताएंगे, सब कैटेगरी अगर आप पर लागू होता तो बताए, नहीं लागू होता तो इसे छोड़ सकते हैं। आपकी रिलीजन जो भी है बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेशनैलिटी पूछा गया है या डोमिसाइल बताएंगे, तो या तो आप इंडियन लिख दीजिए या बिहार आप लिख दीजिए। बाकी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप बताएं, या आप अपना जेंडर बता सकते हैं। टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आप यहाँ पर पूरा एड्रेस, जैसे आपकी जो विलेज है विलेज आप यहाँ पर लिखिए, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस कर पोस्ट ऑफिस बताएं, PS कर पुलिस स्टेशन आप बता दीजिए, और परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी नीचे आएंगे सब्जेक्ट एंड पेपर की डिटेल है, जिसमें आपको सब्जेक्ट आपको बताना है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा वो बताएंगे। बाकी नीचे आना है, डिक्लेरेशन करनी है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, इस बॉक्स को आप छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो भी फॉर्म नंबर है वो आपको देना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर फॉर्म भरने में जहाँ भी अगर आपको डाउट लगता है तो वो डिटेल आप ब्लैंक छोड़िएगा, जाइएगा अपने कॉलेज, वहाँ पता कर लीजिएगा जहाँ जो बताएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट पता भी नहीं होगा तो सब्जेक्ट आप वहीं पर जाकर पता कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर में क्या डालना है वो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वहां डिटेल को छोड़ ही दीजिएगा, वो बेटर आपके लिए। गलत कुछ भर लेंगे फिर आपको परेशान होना होगा, तो जो जहां समझ में नहीं आता वहां छोड़ दीजिएगा। बाकी नीचे आना है, आपका जो भी हिंदी में साइन होगा यहाँ करिएगा, इंग्लिश में साइन करना है। अब इस फॉर्म को जब अच्छे से आप भर लेते हैं, जब आपको पूरी तरीके से कॉलेज से संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसका क्या करना है, 2 कॉपी करवा लीजिएगा। अपने रेफरेंस के लिए भी अपने पास जरूर रख लीजिएगा और इसको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। अब इसके साथ कुछ प्रूफ भी कॉलेज आपको लेंगे, तो प्रूफ के लिए आपको अपना एडमिशन स्लिप रख लेना है। अगर पार्ट 1 वाले होंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट होगा, ये रख लीजिएगा। फोटो 2-3 रख लीजिएगा। बाकी जो आपके 12th का मार्कशीट हो, 10th का मार्कशीट हो, ये सब रख लीजिएगा। कॉलेज का ID कार्ड रख लीजिएगा, जो पेमेंट बताया वो सब लेकर कॉलेज में जाकर आप अपना फॉर्म को
जमा कर दीजिएगा, कॉलेज अपने स्तर से इस फॉर्म को सबमिट कर देगी। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट है। आप सभी कैंडिडेट जाकर फॉर्म फिलअप जरूर करवा लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलें और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जरूर जुड़े। जो भी फर्दर अपडेट होगी आपकी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, उसकी जानकारी मैं जरूर आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।